अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी वक्त हुआ आपसे मुलाकात हुए, इसलिए ज़रूर कमेंट करना। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ध्यान से सुनना और समझना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके दिल के गहराइयों में ज़रूर बसेगी और आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ के रखेगी इंशाअल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है। ठीक है ना? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक मेरे साथी मुझसे मिलने के लिए आए। थोड़ी बहुत जान पहचान है मेरी उनसे। वो मुझसे मिलने के लिए आए। बातचीत जब करे तो मायूस थे बेचारे, वो बहुत मायूस थे। उनकी बातों से ही अंदाज़ा हो रहा था कि बात करने का तरीक़ा उनका बहुत मायूसी भरा था, बहुत परेशान थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है, क्या वजह है? तो 2-3 बार पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मैंने पूछा तो ज़बरदस्ती करके बता दिया उन्होंने कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे बेटे ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी कड़वी बातें करता है कि दिल टूट जाता है मेरा, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता है कि वो ज़ख़म बन के ऐसे ज़ख़म बन जाते हैं मेरे दिल पे जो कभी भर ही नहीं सकते। आखिर मेरी औलाद ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने उनसे मशवरा किया कि मैंने उनको एक राय दी। उनको ये बताया कि एक काम करो, ऐसा अगर है तो आपके बेटे को बुलाओ, इंशाल्लाह मैं बात करके देखता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं है। तो उनके मुंह से क्या अल्फाज निकला मला पता है आपको? वो अल्फाज मैं समझता हूँ कि किसी भी बाप के मुंह से कभी भी नहीं निकलता। कोई भी बाप बोलता ही नहीं जब तक के उतना दर्द उसे ना पहुँचे, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो, तब तक कोई भी बाप ये अल्फाज नहीं बोलता। उन्होंने ये बोला कि क्या समझाएंगे आप बुलाकर, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए, चाहे तो मर जाए चाहे जिंदा रहो। आज के बाद से मेरा और उसका कोई रिश्ता ही नहीं, क्योंकि इतनी चोट उसने मुझे पहुंचाई है। अभी नहीं पता चलेगा उसे, जब उसकी औलाद उसे ऐसी ही चोट पहुंचाएगी तब उसे पता चलेगा कि मेरी चोटों का दर्द कैसा था। जैसे ही मैंने ये सुना ना, बदन के रोंगटे खड़े हो गए मेरे दिल में। ऐसी ऐसी फीलिंग आना शुरू हुई मेरे दिल में, क्या बताऊं मैं आपको। अरे अपने बाप को इतना मजबूर कर दो कि आपकी फिक्र करना ही छोड़ दे आपका बाप। आपके मरने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके जीने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके रहने से कुछ भी उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये कब होता है? आप इतना उसका दिल तोड़ दो, उसके दिल के इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े करके बिखेर दो, वो दोबारा जुड़ ही नहीं पाए। ऐसा कैसा दर्द उसने पहुंचाया होगा, क्या क्या किया होगा उसने अपने बाप के साथ में, कैसे कैसे अल्फाज बोले होंगे उसने अपने बाप को। हाँ, ये तो पता है ना आपको, तलवार से किया गया जख्म तो भर जाता, लेकिन जो जबान से अल्फाज जो अदा करते हैं ना, वो जख्म होता है ना अल्फाजों की वजह से, वो आदमी कभी कभी तो कहा जाता है कि आदमी के आखिरी सांस तक वो जख्म नहीं भरता। माफ़ी तलाफी कर ले अलग बात है, लेकिन जख्म नहीं भरता। इतना गहरा और इतना ख़तरनाक जख्म होता है। तो ये सोचो, जो बाप ये कहने पे मजबूर हो जाए उसके बेटे की परवाह ही नहीं है उसे, वो अपने बेटे की परवाह ही नहीं करता, तो कितना तड़पाया होगा उसने, कितना दर्द पहुंचाया होगा, कितना रुलाया होगा, कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई होंगी, कैसी कैसी परेशानियां दी होंगी उसने, क्या क्या किया होगा उसने अपने बाप के साथ में, जो उसका बाप ही नहीं चाहता कि अब उसका कोई उसके बेटे से वास्ता रहे, वो अपने बेटे से रिश्ता ही रखना नहीं चाहता। अरे क्या आखिर चाहते क्या है हम लोग, क्यों करते हैं ऐसा? आजकल तो ज़माना ऐसा हो गया है, अपने बाप पर कोई आसानी से हाथ उठा देता है, गालियां दे देता है अपने बाप को, ऊंची आवाज़ में बात कर देता है, और ऐसे ऐसे अल्फाज़ें बोल देता है, बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको पता है उस बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया था? क्या भूल गए आप? क्या जब आप कमाने लग गए, जब आपको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपने शादी कर लिया, आपके बच्चे हो गए, तो क्या समझते हो आप? बाप से बड़े बन गए आप? याद रखना, आप चाहे कुछ भी कर लो, अपने बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी बाप की कदर आपको करनी ही पड़ेगी, याद रखना अच्छी तरह से। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे मकाम पे पहुंच जाओ, लेकिन आपका बाप का मकाम आपसे हमेशा ऊंचा ही रहेगा, कभी उसका रुतबा कम नहीं होगा। अरे क्या क्या नहीं किया उसने हमारे लिए। हाँ, बारिश होती है ना, कितनी तेज होती है बारिश, वैसी हालत में सिर्फ और सिर्फ वो
अपने बच्चों के लिए काम के लिए बाहर जाता था, ताकि मेरे बच्चे खाएं पिएं अच्छे से रहें, उनकी ख्वाहिशात पूरी हों, उनकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो, वो अच्छा से अच्छा पढ़े, इल्म हासिल करे, अच्छी से अच्छी डिग्रियां कंप्लीट करके अच्छी से अच्छी जॉब करें या बिजनेस करें, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। एक वक्त वो भूखा हमें नहीं देख सकता था बेचारा, वो दिन में खाता नहीं खाता हमें कुछ नहीं पता, बस बाहर जाके वो हमारे लिए कमाता। और हम क्या दे रहे हैं सिला उसे? ठंडी। हम तो बिस्तर में घुस जाते हैं ना, 10-10 बजे 11-11 बजे तक नहीं उठते, लेकिन हमारा बाप सुबह सुबह उठ के उसी ठंडी में काम करने के लिए जाता है। पता है आपको क्यों? मेरे बच्चों का फ्यूचर इससे अच्छा होगा। आज मैं अगर मेहनत करता हूं तो मेरे बच्चों का फ्यूचर बनेगा, वो जिंदगी में खुश रहेगी, अपने लिए नहीं सोचता। रमजान के वक्त जब आप कपड़े लेते हैं ना, जब आपके साथ आपकी माँ को आपको शॉपिंग के लिए लेके जाता है ना, आपको जो चाहे वो कपड़े दिलाता है, आपकी माँ को जैसे चाहे वैसे कपड़े दिलाता है, लेकिन अपने लिए इतने सस्ते और अजीब से कभी कभी तो कपड़े लेता ही नहीं, और जब लेता है तो सस्ते कपड़े ले लेता है। और जब कोई कह दे कि अरे भाई थोड़े अच्छे कपड़े ले लो, तो क्या कहता है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे पहन रहे हैं तो मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है, मेरी बीवी पहन रही है उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों की वजह से धूप निकलती है, पसीना निकलता है बदन से, ऐसी हालत में भी वो रुकता नहीं घर में, आवारा नहीं बैठता, वो जाता मेहनत करता है, कमाता है अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहें, हर ज़रूरत उनकी पूरी हो। जब आप बीमार पड़ते हो ना, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, जो डॉक्टर मिलता है वो डॉक्टर, जो डॉक्टर बोलते हैं वो दवा, या हर चीज़ वो करता है। क्यों? ताकि आप ठीक हो जाओ। लेकिन आपका सिला क्या दे रहे हो? अरे जब आपको इंजेक्शन करते हैं ना डॉक्टर, जो दर्द से तड़पते हो ना आप छोटी उम्र में, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता है आपको? रात में बुखार की वजह से, सर्दी की वजह से, खांसी की वजह से, बलगम हो जाने की वजह से, और कोई दूसरी बीमारी की वजह से आप तड़पते हो, नींद की वजह से रोते हो, सोते नहीं हो, तो दिन भर बेचारा काम करके थका होने के बाद पूरा दिन भर काम करता है, थकान होने के बावजूद भी रात में आपको गोद में लेके बैठता है, ताकि मेरा बच्चा सो जाए पहले, फिर मैं उसके बाद सो जाऊं। आपके दर्द को अपना दर्द समझता है, उसका सिला क्या दे रहे हो आप? इतना दर्द पहुंचाओगे अपने बाप को कि वो आपसे रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार हो जाए? क्या ये इंसानियत है आपकी? हम सब में इंसानियत है थोड़ी भी? ऐसी औलाद होती है क्या? ऐसे तकलीफें पहुंचाते हैं क्या हम लोग अपने बाप को? मैं ऐसा नहीं कह रहा, सिर्फ आप ही कर रहे हैं, मैं अपने को मिलाकर बोल रहा हूँ, हम ऐसा करेंगे क्या? अरे क्या क्या नहीं किया। जब वो कहीं जाता होता है बाहर, कहीं काम के लिए या ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, कहीं भी जाता होता है, उसने इस्त्री करके साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। जब आपको गोद में उठाया था, क्या बताऊं मैं, अल्फाज ज़्यादा नहीं हो रहे मेरी ज़बान से। जब कहीं बाहर जा रहा होता है तो साफ सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े पहनता है वो। जब आपको गोद में उठाता है ना जाते वक्त, आप उसके गोद में अगर पेशाब कर देते हो, पैखाना कर देते हो ना, कुछ भी उफ भी नहीं बोलता आपको, प्यार से आपके बदन को धुलाता है या आपकी माँ धुलाती है। लेकिन अच्छे कपड़े पहना होता है बेचारा, और दूसरे का हड़बड़ी में गड़बड़ी से जाना होता है ना उसे, तो दूसरे सादे सीधे बिना इस्त्री किए हुए ऐसे वैसे कपड़े पहन के निकल जाता है। कोई बात नहीं भाई, अच्छे कपड़े पहना तो क्या हुआ, मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया, किसी और ने तो नहीं किया ना, कोई बात नहीं, पहन के चला जाता है। जब बाहर जाके वो मेहनत करके काम करता है ना, लोगों के ताने सुनता है, कड़वे कसीले ताने बोलते हैं, बोझ उठाता है, मट्ठी उठाता है अपने सर पे, बालू उठाता है, रेत उठाता है, अपनी ईंटें उठाता है, वेल्डिंग का काम कोई करता है जिसकी वजह से आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, कोई वजन काम करता है कूली का, हमाली का, जिसकी वजह से पूरे बदन में दर्द हो जाता है, रात भर दर्द से तड़पता है। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। दर्द से तड़पने के बावजूद भी दूसरे दिन आराम नहीं करता, फिर उठ के काम पे चला जाता है, ताकि अगर मैं आराम करूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा उनका। जब आप बोलते हो ना फोन लगा के, अब्बू मुझे आज चॉकलेट खाना है, चॉकलेट लेके आओ, अब्बू मुझे आज केक खाना है, लेके आओ, अब्बू मुझे आज चिप्स खाने हैं, लेके आओ, मना करता है कि आपका बाप आपको? अगर उसके पास पैसे नहीं होते ना, वो दुकान में उधार बोल के, शॉप में जाके उधार करके आपके लिए लाता है। क्या जरूरत है उसे उधार करने की? हा? सोचा आपने कभी? या तो किसी के जरिए कर्जा मांग लेता है अपने दोस्तों के पास, बेचारा शर्मिंदा होता है। क्यों? सिर्फ आपके लिए। कर्ज क्यों लेता है? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको खुश रख सके। जब वो कर्जदार, अगर आप कोई बीमार पड़ जाते, कोई लंबी चौड़ी बीमारी हो जाती है आपको, या कोई मसला हो जाता है जिसके अब जब उसके पास पैसे नहीं होते तो कहीं से कर्ज उठाता है, कर्ज लेके आपका इलाज करवाता है। जब थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाता होता है, थोड़ा थोड़ा कर्ज देना होता है उसे,
वो जिसने क़र्ज़ दिया होता है ना, थोड़ी देरी होने की वजह, अगर जो टाइम उसने बोला होता है वो टाइम पे अगर वो नहीं दे पाए किसी वजह से, मजबूरी में टाइम निकल गया, वो कर्जदार आके आपके बाप को ताने मारता है, जैसे बातें बोले वैसे मुँह से बातें बोलता है, जैसे चाहिए वैसे अल्फाज बोलता है, गाली दे देता है, ऐसी ऐसी गालियाँ देता है, क्या बताऊँ आपको, ऐसी ऐसी बातें करता है, क्या बोलूँ मैं आपको। इतना शर्मिंदा होता है आपका बाप, इतनी बेइज्जती करता है वो कर्जदार आपकी बाप की, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। वो आपका बाप अपनी बेइज्जती भी झेल लेता है, अपनी शर्मिंदगी भी झेल लेता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पैसे लिए क्यों थे उसने? आपके लिए। खर्चा क्यों किया उसने? आप पर किया। कर्ज क्यों लिया उसने? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। और आप आज क्या कर रहे हो अपने बाप के साथ में? सोचा आपने कभी ये? कल क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप जाओगे, आपका गिरेबान पकड़ के अगर नबी पूछेंगे तूने क्या सिला किया था अपने बाप के पास में, तो क्या जवाब दोगे आप नबी को? अगर आपका बाप ही आपका गिरेबान पकड़ के पूछ ले, मैंने तेरी परवरिश में क्या कमी की थी, जो तू चाहता था वो सब दिलाया करता था तुझे, जो तू मांगता था तुझे ला के देता था, जो तू खाने के लिए कहता था तुझे बनवा के खिलाता था, जो जिस चीज पर तू हाथ रखता था उसे मना नहीं करता था। अगर मना मैं थोड़ी देर के लिए कर भी देता, बाद में किसी तरह से तुझे वो हासिल करके किसी भी तरह से तुझे ला के देता था। तूने क्या किया मेरे साथ में? क्या यही किया, यही सिला दिया तूने मेरी इस तरह की परवरिश का? क्या यही सिला दिया तूने मेरी मेहनत का? कोई जवाब है आपके पास? दोगे जवाब? वहाँ पे हिम्मत है जवाब देने की आपकी? अरे जब दुनिया में जवाब नहीं दे सकते तो आखिरत में पूरे कायनात के सामने, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का लोग होंगे, नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी आएंगे, जो भी मरेंगे वो सारे वहाँ पर होंगे, उन सब के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उन सब के सामने क्या जवाब दोगे वहाँ पर? कुछ है दिमाग में आपकी कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा? नहीं कर सकते आप लोग, कुछ नहीं कर सकते। अरे ज़रा सोचो, जब आप एडमिट हो तो कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई भी आपको तकलीफ होती है, हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर कहता है कि एडमिट करना पड़ेगा आपके बच्चे को। जब आपके हाथ में इंजेक्शन सुई लगती है ना, यहाँ पे नसों में डॉक्टर लगाते हैं ना, ताकि आप ऑक्सीजन, ग्लूकोज या जो भी वो लगाना है लगा सके हाथ पे, जो तड़पते हो ना आप, तो कितनी तकलीफ होती है पता है आपके बाप को देख कर? आपको उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो ये देख ही नहीं सकता आपको थोड़ी भी तकलीफ हो। डॉक्टर का बिल जो होता है ना, कभी 10,000, 20,000, 30, 40, 1-2 लाख तक भी चला जाता है। सब कुछ बेच देता है बेचारा, खुद की गाड़ी बेच देता है, घर बेच देता है। ज्यादा कम हुआ ना? क्या बताऊं मैं आपको, कहाँ से कर्जा लेता है, कहाँ से पैसे लाता है, सब कुछ बेच के हॉस्पिटल का बिल क्लियर करता है। क्यों? आप ठीक हो जाओ। आज आप क्या कर रहे हो? कुछ एहसान याद नहीं आपको आपके बाप का? कुछ भी याद नहीं? अरे जब आप आपको चलने नहीं आता था, आप बाप की उंगली पकड़ के तो चलते थे ना। बाहर दुनिया कैसा देखा आपने? बाप के कंधे पे बैठ के देखा ना, गोद में जाके देखा ना आपने। वो आपको बाहर लेके जाता था, दुकान पे लेके जाता था, जिस चॉकलेट की आप चॉकलेट की तरफ उंगली करते वो चॉकलेट आपको दिलाता था, जिस चीज की तरफ आप हाथ करते वो चीज आपको देता था। भले ही वो चीज महंगी क्यों ना हो, आप उसके पास पैसे क्यों ना हो, वो कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करके, कुछ भी करके, पैसे जमा करके, कुछ भी करके वो चीज आपको लाके देता था। आपकी हर जिद पूरी करता था। आपने कह दिया ये चाहिए, आप तो बस रोना शुरू कर देते थे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन आपका बाप, अगर उसकी कमाई उतनी ना भी हो, वो ऐसे वैसे जैसे ओवर टाइम करके, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमा के वो चीज खरीद के आपको लाके देता था। याद नहीं ना आपको? क्या याद होगा यार आपको? अरे ये तो याद होगा, आज आपके बच्चे जिद करते हैं तो आप उन बच्चों की जिद कैसे पूरी करते हो? एक वक्त आप भी तो बच्चे थे ना। ऐसा तो नहीं कि आप पैदा होते ही 30 साल के हो गए, नहीं ना, आप भी बच्चे थे ना। जिस तरह आप अपने बच्चे की जिद पूरी करते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चे की तकलीफ को अपना समझते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चे के बीमार होने पे आप पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सोचो कभी आप भी तो बच्चे थे, आपके बाप ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया होगा। जो आज आप अपने बच्चों के लिए किया ना, उससे बढ़कर आपके बाप ने आपके लिए किया होगा। सोच भी नहीं सकते आप। अरे क्या क्या नहीं कर सकते। अरे अगर रात में आप पेशाब कर देते ना, वो उस जगह पर कच्चा हो जाता जगह, हो गंदा गीला पैखाना कर देते, वहां से बदबू आती। आपका बाप क्या करता मालूम है? अपनी जगह पर आपको सुलाकर उस गंदी जगह पर खुद सोता था। क्यों? ताकि मेरे बच्चे की नींद अच्छी हो, मेरी हो या ना हो छोड़ दो, मेरा बच्चा आराम करे, अच्छे से सो के उठे। पता है आपको, अगर कहीं आप लड़ाई करके आते ना
किसी बच्चे से लड़ के आते, उसके माँ बाप, वो बच्चे के माँ बाप अगर आपको मारने के लिए आते या आपके माँ बाप को कुछ बोलने के लिए आते, तो आपका बाप है ना, वहाँ आपकी ढाल बन के खड़ जाता था, ठहर जाता वहाँ पे, आपकी ढाल बन के सामने आ जाता। ठीक है भाई, मेरे बच्चे से गलती हुई, आपको जो भी सजा देना है मुझे दो, लेकिन मेरे बच्चे कुछ मत बोलो। या फिर छोटी मोटी ऐसे वैसे कैसे भी करके आपको बचा लेता। किसी मुसीबत में होते ना आप, किसी परेशानी में होते ना आप, तो सबसे पहले वहां पर आपका बाप खड़ा होता, याद रखो आपके लिए। आपका कितना भी गहरा दोस्त हो, कोई नहीं काम करता, रिश्तेदार कैसे भी हो, कोई भी नहीं आते, सबसे पहला आपके लिए खड़ा होने वाला हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में सबसे पहला जो होता ना, वो आपका बाप ही है, जो आपके सामने खड़ा होता है, ताकि आपको हर परेशानियों से, हर तकलीफों से बचा सके। आप उसका सिला क्या दे रहे हो? गर्मी के मौसम में पसीने में तरबतर हो जाता है, पसीना पसीना कैसे होता है मालूम है आपको? बदन में बदबू उड़ जाती है। वैसे हाल में भी आपका बाप सिर्फ आपके लिए कमाता। ठंडी में आप क्या करते? 10-12 रजाइयाँ ओढ़ लेते, या फिर 1-2 अच्छी मोटी रजाई ओढ़ के सो जाते, कंबल वंबल ओढ़ के। आपका बाप आपको अच्छी उड़ा के अपनी पतली या जैसी भी हो रजाई या कंबल ओढ़ के सोता था। अगर स्वेटर की जरूरत होती है ना, सबसे पहले वो आपके लिए स्वेटर खरीदता, अपने लिए नहीं खरीदता। क्योंकि सेहत मेरे बच्चों की इंपॉर्टेंट है, मेरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये सोचता आपका बाप। आपको पता है ना, जब आपके बच्चे बीमार होते हैं या ठंडी का मौसम आता है, सर्दी का, आप क्या करते हो? स्वेटर कैसे लेते हो अपने बच्चों के लिए? तो आप भी तो बच्चे थे ना, आपके लिए भी लिया होगा ना अपने बाप ने। अरे आपकी सेहत अच्छी हो, आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हॉर्लिक्स क्या, बॉर्नविटा क्या, जो भी उसे अच्छी खाने की चीज़ें मिलती, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ वो आपको लाके देता, आपको खिलाता, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, आप आगे अच्छे से बढ़ो, आप मजबूत हो। वो खुद नहीं खाता, आपके लिए खिलाता। रोज़ाना आपको दूध पिलवाता, ऐसे वैसे करके दूध ला के आपको रात में सोने से पहले या जब भी हो, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने देता। उसका सिला आप जो दे रहे हो ना, याद रखना, बाप की बद्दुआ लेकर कहीं नहीं जाओगे आप। इतनी ठोकरें खाओगे, कोई साथ नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं, सिवाय अपने बाप के। बाप जो है ना, एक पहाड़ के मानिंद होता है, जिसके सामने उसका बेटा है ना, वो हमेशा हिफाजत में रहता है। क्योंकि ये बाप जो पहाड़ होता है ना, वो अपने कोई भी मुश्किल परेशानी तकलीफ़ें को अपने बेटे के आसपास आने भी नहीं देता। हर मुश्किल का सामना खुद करता है, हर तकलीफ से खुद लड़ता है, हर मुसीबत को खुद पीछे धकेलता है, हर परेशानी से खुद निपटता है, लेकिन आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करता है, और हमेशा आपको हिफाजत में, अपनी हिफाजत में रखता है, ताकि आपको पर कोई भी मुसीबत ना आए। अरे वो छोड़ो, जब आप रोड पे जाते रहते हैं ना, एक बार सोचा आपने, जहां से गाड़ियां आती होती है ना मेन रोड पे, उस जगह से आपका बाप चलता है। जहां से गाड़ियां नहीं होती ना, वहां से आपको चलाता है। सोचा आपने कभी? जब रोड क्रॉस करना होता है ना, जिस जगह गाड़ियां होती है ना, वहां पे अपना बाप रहता है आपका, और जिस जगह गाड़ियां नहीं होती वहां पे आपको चलाता है। कि कोई भी अगर गाड़ी आती है, गाड़ी से टक्कर, एक्सीडेंट कुछ भी होता है, तो वो मुझसे हो, यानी अगर गाड़ी टकराती है मुझसे टकराए, एक्सीडेंट होना है तो मेरा हो, लेकिन मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो, कोई एक छोटी सी खरोच भी ना आए। इतना कुछ किया ना आपके बाप ने, और आज आप क्या कर रहे हो? अरे आप भी तो करते हो ना अपने बच्चों के लिए। गाड़ियों से जा रहे हो आप, रास्ते में क्या करते हो आप? जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ अपने बच्चे को चलाओगे, जहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा रही वहाँ से आप जाओगे। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना। या तो अपने बच्चे को गोद में लोगे, या तो उस जगह से लेके जाओगे अपने बच्चे को जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ रही। क्यों? ताकि आप भी नहीं चाहते आपके बच्चे को कोई चोट पहुँचे। अरे जब कोई बड़ी बीमारी होती है ना, आपको डॉक्टर कहता है इसका इलाज का खर्चा बहुत है, 10 लाख है, 12 लाख है, तो आपका बाप शर्मिंदगी, इज्जत विज्जत सब भूल के कैसे तो भी करके पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, कुछ भी करके, बस ये पैसे हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ। वो डॉक्टर वहाँ भी जाता है। वो डॉक्टर कहता है 500 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल, वहाँ जाओ, वहाँ भी जाता है। 1000 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, वहाँ जाओ, वहाँ भी जाता है। क्यों? दिन रात जाग के सिर्फ आपके लिए हर हॉस्पिटल जाके हर डॉक्टर को ढूंढता है, ताकि आपका इलाज हो जाए। बस कुछ भी हो जाए, आप ठीक हो जाओ, पैसे कितने भी चले जाए, आप ठीक हो जाओ। अगर आज आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है, आप कितनी मेहनत करते हो बच्चे को बचाने के लिए। कोई बड़ी बीमारी होती है, डॉक्टर कह दे आपका बच्चा नहीं बचेगा, तो आप पागल हो जाते हो ना। क्या करूं मैं अपने बच्चे के लिए जो बच जाए?
कौन सा डॉक्टर है जो ऐसा मेरे बच्चे को बचा दे, कौन सा डॉक्टर है इस बीमारी को ठीक करे। परेशान होते हो ना, तो आपका बाप कितना परेशान होता था आपके लिए, ये आपने कभी सोचा? याद रखना, कभी ऐसी गलती मत करो जिसकी भरपाई आप कर ही ना सको। ऐसे ज़ख्म कभी मत दो जो ज़ख्म कभी मिट ही ना सके। आज से और अभी से तौबा कर लो, अल्लाह से भी माफ़ी मांगो और सबसे पहले अपने अब्बा से माफ़ी मांगो। आज तक मैंने जो भी बोला, जैसे भी बोला, कुछ भी आपको बोला है जिसकी वजह से मेरी ज़बान से जो भी अल्फाज निकले जिसकी वजह से अगर आपका दिल टूटा है अब्बा, आपको तकलीफ़ हुई हो, मुझे माफ़ कर दो। अरे एक बात कहने की देर है, आपको आपका बाप उसी वक्त माफ़ कर देगा। क्या समझते हो बाप को आप? क्या आपका बाप आपको माफ़ नहीं करेगा? जाओ सामने जाकर बैठो। अरे वो जन्नत का दरवाज़ा है, अगर उससे नाराज़ किया ना आपने, अगर माँ को खुश किया, बाप को नाराज़ किया ना, जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन जन्नत में जाओगे कैसे? घर तो बंद है ना, दरवाज़ा जब तक खुलेगा नहीं घर में इंटर हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तो जन्नत के दरवाजे को आपने नाराज़ कर दिया तो जन्नत में जाना तो भूल ही जाओ आप। ऐसे मत करो, आज ही जाके अपने अब्बा से माफ़ी मांगो। आपके अब्बा आपको उसी वक्त माफ़ करेंगे, बेफिक्र रहो। चाहे आपने कितनी भी परेशान किया हो अब्बा को, कितनी भी तकलीफ़ें दी हो आपने अपने अब्बा को, बस माफ़ी तो मांगो, देखो कैसे माफ़ करेगा इंशाल्लाह। हाँ, आज के बाद अपने माँ बाप को कभी भी परेशान मत करना। कोई ऐसे अल्फाज बोलना ही नहीं जिससे उनको तकलीफ़ हो। हमेशा उनको खुश रखना, आपसे जो हो सकता है उनके लिए करना। अरे जिस तरह उन्होंने आपको बचपन में बच्चे के जैसा संभाला है ना आपको, अब आपका वक्त है उसी तरह से आप उनको संभालो। हमेशा उनके साथ रहो, हंसते खेलते उनके पास बैठा करो, उनसे बातें किया करो, उनसे प्यार मोहब्बत किया करो, मुस्कुराते हंसते खेलते उनसे बातें किया करो। वो जो खाने के लिए पूछे उनके पसंदीदा चीज़ें ला के उनको खिलाया करो। कहीं बाहर घुमाने लेके जाया करो, बीवी बच्चों को लेके जाते हैं ना, वैसे माँ बाप को लेके जाया करो, अच्छे अच्छे जगह लेके जाया करो। अगर वो कुछ बोल देते हैं तो बुरा मत माना करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको बड़ा किया है सब कुछ। बचपन में आप ऐसी वैसी बातें अपने माँ बाप को बोल देते थे तो वो बुरा नहीं मानते थे, तो आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ भी आप बोले हो मत बुरा माना, आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे, याद रखना। आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है ना? याद रखना मेरी बात, इन बातों को ध्यान में रखना। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी, जन्नत भी मिलेगी, जन्नत का दरवाज़ा भी खुलेगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम।